चलिए सभी लर्नर्स का एक बार फिर से वेलकम है आपके डेली वोकैब शो पर, जहाँ पर हम कॉपी पर चर्चा करते हैं वोकैब की। आज उसका डे नंबर 2 है। होपफुली फर्स्ट डे आपने अटेंड कर लिया होगा। और ये डेज आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट कम से कम मेरा इतना साथ दीजिएगा, मेरी इतनी बात मान लीजिएगा कि आपको केवल 60 डेज तक इसको फॉलो कर लीजिएगा। केवल 60 डेज तक आप रेगुलरली फॉलो कर लीजिएगा। योर वोकैब्स विल बी बूस्टेड अप, है ना। तो बूस्ट हो जाने वाली, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। फर्स्ट सेशन होपफुली आपने बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आई होप सो। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड में, और सेकंड का फर्स्ट वर्ड जो है वो साथी है बॉइस्ट्रस। और बॉइस्ट्रस का मतलब होता है कोलाहल पूर्ण। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कोलाहल पूर्ण, है ना। बहुत ज्यादा कोलाहल होना, शोरगुल होना, दैट इज कॉल्ड बॉइस्टेरस, है ना। और बॉइस्टेरस का जो इसको लर्न कैसे करोगे? जो बॉयज हैं, जो बॉयज आर बॉइस्टेरस, बॉयज आर बॉइस्टेरस, है ना। जो लड़के हैं वो कैसे हैं? बहुत शरारती है, बहुत कोलाहल करने वाले हैं। तो ये आप स्टेटमेंट इसके लिए याद रखेंगे, बॉयज आर बॉइस्टेरस, बॉयज आर बॉइस्टेरस। इसलिए मैं कहता हूँ सेशन को आपको सुनना है 2 टाइम्स, तो सेशन को एटलीस्ट आपको सुनना ही सुनना है। आप बहुत ज्यादा वीक है तो 3 टाइम्स कम से कम सुनिए। तो बॉइस्टेरस का मतलब कैसा होता है? नॉइजी होता है, क्लैमर होता है, ये वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। तो साथ ही बात करें तो बॉइस्टेरस के साथ आप कौन से वर्ड यूज करोगे? नॉइजी या फिर क्लैमरस, है ना। वैसे इसके लिए वर्ड बेडलाम भी आता है, BEDLAM, बेडलाम। इसी के लिए वर्ड आता है पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम। एक वर्ड ये भी हम यूज करते हैं, पेंडेमोनियम। तो ये वर्ड है, नॉइजी है, बॉइस्ट क्लैमरस है, बेडलाम है या फिर पेंडेमोनियम है। और इसको मिलाकर के टोटल हमने 5 वर्ड्स एक वर्ड से सीखे हैं। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। वर्ड था बॉइस्टेरस, ठीक है। बॉइस्टेरस का हिंदी अर्थ कोलाहलपूर्ण, शोरगुल, हो हल्ला, जो भी कहना चाहो। जो बॉयज हैं वो कैसे हैं? बॉइस्टेरस है, बहुत ज्यादा शोरगुल करने वाले हैं। वर्ड कौन कौन से पढ़े सर? नॉइजी है सर, क्लैमर है सर, बेडलाम है सर, पेंडेमोनियम है। होपफुली पहला क्लियर। सेकंड में B9 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है दयालु। दयालु कह सकते हो या अनुकूल कह सकते हो, ये मीनिंग इसके बनते हैं, है ना। जो क्या होता है, सिचुएशन के अनुसार चीजों को समझते हैं और लोगों की मदद करते हैं, वो होते हैं B9। B9 का मतलब, इसको लर्न करना बेहद आसान है। आप इसको ऐसे लिखो, बी मतलब होना, और कितने? 9 लोग ऐसे हैं जो B9 हैं। तो B+9 कीवर्ड हमने क्या बनाया सर? निमोनिक से याद किया है। जैसे पहला वाला जो वर्ड था वो हमने सेंटेंस लर्न किया था, सेकंड जो वर्ड है वो हम निमोनिक से लर्न कर रहे हैं। तो B9, 9 लोग ऐसे हैं जो कैसे हैं? बहुत ही ज्यादा अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं, काइंड हैं, जेनियल हैं। आप ये वर्ड इसमें यूज कर सकते हैं। होपफुली क्लियर है। आइए देखिए, जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा है कैसा? फेवरेबल, ये आप कह सकते हो फेवरेबल। आप कह सकते हो जेनियल, आप ये कह सकते हो जेनियल। आप कह सकते हो कैसा? काइंड, कैसा? हेल्पफुल। ये वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। तो वर्ड याद रखिएगा, B9, 9 लोग ऐसे हैं जो मदद करने वाले हैं। दूसरा फेवरेबल बन गया, तीसरा जेनियल बन गया, और चौथा आपका क्या बन गया? काइंड बन गया। तो फिर से अगेन दूसरे वर्ड से आप टोटल वर्ड 4 वर्ड्स यहाँ पर मेमोराइज कर रहे हैं। आइए चलते हैं साथी, याद हो गया B9। B9 का मतलब 9 लोग ऐसे हैं जो B9 हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अमेचर। अमेचर के बारे में बात करते हैं साथी। अमेचर का मतलब होता है शौकिया। अमेचर का मीनिंग होता है शौकिया, है ना। जो शौक के लिए किसी काम को करता है, ये इसका पैशन नहीं है, ये इसका मतलब प्रोफेशन नहीं है। जैसे अमेचर का अपोजिट होता है प्रोफेशनल, है ना। इसको लर्न करने का रूट है, इसमें रूट वर्ड से हम इसको लर्न करेंगे। सर एम या AMA जहां पर लगाते हैं वहां पर मीनिंग आता है लव का। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम से प्रेम करता है, शौक के लिए करता है, उसको पैशन है उस चीज का, तो उसको बोलते हैं अमेचर, है ना।
ये प्रोफेशनल नहीं है। जैसे प्रोफेशनल कैसे लोग होते हैं जो अपने स्किल के बदले क्या करते हैं, चार्ज लेते हैं, वो पर्सन कैसे होता है, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल आर दोज पर्सन्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जैसे मान लिया जिनके अंदर कोई स्किल है, वो स्किल के बदले उसका चार्ज लेते हैं, दोज पर्सन्स आर प्रोफेशनल्स। ऐसे जो पर्सन होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। तो होपफुली ये बात आपको याद रहेगी। प्रोफेशनल का मतलब जो अपने स्किल के बदले जो क्या करते हैं, स्किल के बदले पैसे चार्ज करते हैं, मनी चार्ज करते हैं। जैसे मान लो कोई कंज्यूरर है, जादूगर है, वो बहुत अच्छा मैजिक परफॉर्म करता है, तो वो क्या करेगा, उस मैजिक परफॉर्म के बदले लोगों से पैसा चार्ज कर रहा है, तो ही इज अ प्रोफेशनल, है ना। लेकिन यही काम अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने लग जाए तो वो कैसा हो जाएगा, अमेचर हो जाएगा। अमेचर मतलब शौकिया, वन हु डज एनी वर्क फॉर प्लेजर, जो शौक के लिए करता है, इसको पैसे का बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये शौक के लिए काम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले वर्ड पर। तो यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया जो बिगिनर है, जो सीखने वाला है, या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जो लवर है किसी भी काम का, किसी भी वर्क का, उसको कह सकते हो। प्रोफेशनल इसका अपोजिट है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ 3 वर्ड ही कराए मैंने इसमें। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है साथी मुसीबत। एडवर्सिटी की बात करें तो इसका मीनिंग आता है आपका, बनता है आपका क्या, मुसीबत। और इस वर्ड को कैसे लर्न करोगे साथी, इससे 2-3 वर्ड मैं आपको लर्न कराने वाला हूँ, पहले सुनिएगा। ये पहले वर्ड बना कैसे, ये वर्ड बना एडवर्स से। अवर्स वैसे बोलते हैं, एडवर्स डी लगा हुआ है। अवर्स का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत, ये इसका मीनिंग आता है। इसका मीनिंग क्या होता है, विपरीत। तो जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां आपके विपरीत है ना, मतलब इसका मतलब क्या है, जब समय आपके अनुकूल नहीं है ना, समय कैसा है, आपके विपरीत है ना, तो इसका मतलब बहुत बुरा समय है। मतलब इसीलिए इसको क्या कहा गया, मुसीबत, क्या कहा गया, विपत्ति, क्या कह सकते हो, विपत्ति, मुसीबत, है ना। तो ये वर्ड लर्न करना बहुत टफ नहीं है, यहाँ से 2 वर्ड लर्न हो सकते हैं, एक अवर्स ये वाला और एक ये एडवर्सिटी। एडवर्सिटी इसका नाउन बन गया है, मुसीबत बन गया। जैसे इसी को क्या कहते हो, मिसफॉर्चून कहते हो साथी, क्या कहते हो, मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब मुसीबत होती है ना। जैसे इसी को कैलामिटी बोलते हो, कैलामिटी का मतलब आपदा, मुसीबत। इसी को माइजरी बोलते हो, MISERY, माइजरी, माइजरी का मतलब मुसीबत। तो ये देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड्स। तो होपफुली आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। एडवर्सिटी का मीनिंग क्या है, एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत। जब आपका समय आपके विपरीत है तो वो सिचुएशन क्या है, एडवर्सिटी की सिचुएशन है। इसको क्या कहते हैं, इसको मिसफॉर्च्यून बोलते हैं, इसको माइजरी बोलते हैं, इसको कैलामिटी बोलते हैं, इसको डिजास्टर बोलते हैं। क्लियर, ये वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो, डिजास्टर, ठीक है। तो ये देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड। अब आपने एडवर्सिटी का, मिसफॉर्च्यून का, माइजरी कहा और कैलामिटी कहा और डिजास्टर का। फिर से अगेन देयर आर 5 डिफरेंट वर्ड्स जो आपको यहाँ पर सीखने चाहिए। तो होपफुली क्लियर हो गई बात। जैसे बुरा समय जो आता है, जो एडवर्सिटी आती है, वो वास्तव में पहचान कराने के लिए आती है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। इस बात को कहते हैं ना, बुरे दिन बहुत खराब होते हैं, खराब नहीं होते, वो बहुत अच्छे होते हैं, और उनका आना भी जरूरी होता है ताकि आप टेस्टिंग कर पाए कि कौन आपका मतलब वास्तव में रियल फ्रेंड है, रिलेटिव है ना, और कौन आपका वास्तव में कैसा है, जो फ्रेंड के तरीके एनिमी बनने का काम कर रहा है, वो भी आपके टेस्टिंग होती है ना। और बहुत कुछ सिखा करके जाता है आपको। ये जो बैड टाइम है, जो एडवर्सिटी है, ये आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको सिखाती है ना। और कुछ नहीं देगा तो आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दे करके जाएंगे ये जो एडवर्सिटी है, जो बैड डेज है ना। तो हर एक बुरा जो भी फेलियर होता है, जो भी बुरा वक्त होता है, वो आपको कुछ ना कुछ टीच करता है। इसीलिए कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर, है ना। आगे चलते हैं साथ ही नेक्स्ट वर्ड पे, अब्जर्ड। अब्जर्ड रिमार्क्स, है ना। अब जैसे इसको मैं फ्रेज से आपको लर्न कराऊंगा। अब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका। अब्जर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका, है ना। तो अब्जर्ड, अब्जर्ड, ABSURD, अब्जर्ड रिमार्क्स, अब्जर्ड रिमार्क्स। अब आप देखिए ना, अब्जर्ड कमेंट कह लीजिए, अब्जर्ड रिमार्क्स कह लीजिए। जैसे 1-2 एक्ट्रेस ऐसी हैं जिनके आप जो बयान सुनेंगे तो बड़ी हंसी आएगी आपको, क्या ही वो बयानबाजी करती है।
राखी सावंत इज वन ऑफ देम, है ना, सुनिएगा, मौका मिलेगा आपको इंटरटेन होने का है। बात करें इसी तरीके से कंगना रनौत, है ना, तो ये कुछ इस तरीके के एक्ट्रेसेस हैं जो मतलब बड़े ही रिडिकुलस या एब्सर्ड रिमार्क्स पास करती है ना। तो होपफुली क्लियर है। आइए उन रिमार्क्स पर बात नहीं करते। तो यहाँ पर एब्सर्ड का मतलब कैसा हो गया, रिडिकुलस हो गया। एब्सर्ड मीनिंग कैसा हो गया, रिडिकुलस हो गया। तो याद रखिएगा एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिडिकुलस होता है। आगे चलते हैं साथी, मीनिंग होता है बेतुका, है ना, जो किसी तुक का नहीं है, जो इलॉजिकल है। इसी में अगर आप लिखना चाहें तो कुछ वर्ड लिख सकते हैं, जैसे आप इलॉजिकल लिख सकते हैं इसी में, इलॉजिकल, इलॉजिकल। इसी को बोलते हैं साथी इरेशनल, इरेशनल। गैर तार्किक कह सकते हो, अतार्किक कह सकते हो, जिसका तर्क नहीं बनता, है ना, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, तो उसी को इरेशनल कह सकते हो, इलॉजिकल कह सकते हो, रिडिकुलस कह सकते हो। होपफुली क्लियर है। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। टिमिड, डरपोक होता है। ये तो मतलब मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है। टिमिड मतलब डरपोक, है ना। टिमिड छोटे का सेंस दे रहा है वैसे टिमिड, है ना। तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही डरने वाले होते हैं, डरपोक होते हैं। तो टिमिड का मतलब कैसा होता है, डरपोक होता है ना। टिमिड क्रिएचर कह सकते हो, ये आपने एक एक्सप्रेशन बना लिया लर्न करने के लिए। टिमिड क्रिएचर, ऐसे क्रिएचर जो कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा डरने वाले हैं, डरपोक टाइप के, कावर्ड टाइप के, साई टाइप के, हम्बल टाइप के। वैसे इसके लिए वर्ड और भी बेहतर आप लिख सकते हो, डस्टार्डली। एक वर्ड ये आता है डस्टार्डली। डस्टार्डली का मतलब भी कैसा होता है, कायर होता है। डस्टार्डली का मतलब भी कायर होता है, ठीक है। याद रखिएगा डस्टार्डली एक इसके लिए बहुत ही प्यारा वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब कैसा होता है, कायर। एक वर्ड और सिखा रहा हूं मैं आपको, टिमरस। अगर सीख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और हर एक वर्ड को लिख करके खुद से करने की कोशिश किया करो, है ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि वो वर्ड कैसे हमें मेमोराइज करना है। आइए चलते हैं, सैक्रेड। सैक्रेड का मीनिंग क्या होता है, देखो एक तो होता है सीक्रेट, एक वर्ड होता है आपका क्या, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्यमय, मिस्ट्री, है ना। इसको क्या बोलते हो, इसका मतलब रहस्यमय। लेकिन सैक्रेड जो होता है, ये मिलते जुलते वर्ड हैं, तो डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। सैक्रेड का मीनिंग होता है साथी पवित्र। कैसा होता है, पवित्र। जो हॉली है, इसके लिए वर्ड अगर लिखोगे तो हॉली। इसके लिए वर्ड क्या लिखोगे, रिलीजियस। हॉली है, रिलीजियस है, प्यूरिफाई है ना, ये वर्ड आप यूज करते हो। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो सैक्रेड का मीनिंग क्या हो गया साथी, इसका मतलब हो गया पवित्र। क्या कह सकते हो, हॉली, रिलीजियस। पायस एक बढ़िया वर्ड आता है इसके लिए, पायस है, पायस है, रिलीजियस है। एक वर्ड आप ये लिखते हो, रिलीजियस है ना। ओके, याद रहेगा। और एक वर्ड और यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ आपको, प्रोफेन। प्रोफेन होता है जो धार्मिक चीजें होती हैं उनको गंदा करना, जो सैक्रेड चीजें हैं उनको क्या करना, अनहॉली करना, है ना। तो अपवित्र बनाना, इसका मीनिंग कह सकते हो आप, किसी चीज को क्या कर देना, अपवित्र करना। अपवित्र करना क्या कहलाता है, प्रोफेन कहलाता है। प्रोफेन करने का मतलब गंदा करना, लेकिन खासतौर से कैसी चीजें, जो हॉली है, जो सैक्रेड है, जो पायस है, उनको क्या करना, गंदा करना। दैट इज कॉल्ड प्रोफेन। वर्ड आता है प्रोफेन, याद रहेगा। आइए नेक्स्ट, रेक्टिफाई। रेक्ट वर्ड आता है एक, और रेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सही करना। इसका मतलब होता है सही करना, मतलब किसी चीज को करेक्ट करना। क्या कहलाता है, रेक्टिफाई कहलाता है। और ये वर्ड है आपका कौन सा, रेक्ट। और रेक्ट का मीनिंग क्या होता है, रेक्ट का मीनिंग करेक्ट होता है। कहीं पर भी RECT लगाओगे इसका मतलब करेक्ट होता है। और ये वर्ब बना दी गई FY लगा करके, तो FY लगा देते हो किसी वर्ड में तो नॉर्मली वो वर्ब की तरीके बिहेव करता है। तो रेक्टिफाई करने का मतलब होता है करेक्ट करना, किसी चीज में सुधार करना, है ना। जैसे इसी के लिए वर्ड यूज करते हो, अमेंड। अमेंड वर्ड आप पढ़ते हो, अमेंड से ही एक वर्ड बनता है अमेंडमेंट, जिसको संशोधन कहते हो आप, है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो गया साथी, इसका मीनिंग हो गया करेक्ट करना है, इसका मीनिंग अमेंड करना, मतलब सही करना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जुडिशियस का मतलब क्या होता है। अगला जो वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण। जुडिशियस का मतलब कैसा होता है, विवेकपूर्ण, ठीक है। जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर समझदारी है, वो कैसा है, जुडिशियस है। वर्ड बना हुआ है जज से, जो चीजों को बहुत अच्छे से जज कर लेता है वो कैसा है, जुडिशियस है। बहुत ही समझदार है, विवेकी है, सोच समझ के डिसीजन लेने वाला है, वो पर्सन जुडिशियस है। सर वर्ड किससे बना है, बस कीवर्ड याद रखो, जज से बना है। जज को कैसा होना चाहिए, जुडिशियस होना चाहिए, जुडिशियली
वर्डिक्ट देना चाहिए, उसको सोच समझ के न्याय करना चाहिए। तो जुडिशियस मतलब होता है विवेकपूर्ण, याद रहेगा। कैसा होता है साथी, ये आपने कहा वाइज होता है, कॉशियस होता है। कॉशियस मतलब जो सावधानी से डिसीजन देता है, प्रूडेंट विवेकी होता है। तो याद रखिएगा सेंसिबल इस बीच पे लिख सकते हो आप वर्ड सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब भी कैसा होता है, समझदार होता है। लेकिन एक वर्ड और आता है जुडिशियल, मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जुडिशियल। जुडिशियल का मीनिंग क्या होता है। साथ ही चलते हैं इलिसिट। इलिसिट एक्सपोर्ट बोलते हो आप, इलिसिट गुड्स बोलते हो आप। जैसे जो सामान की तस्करी की जाती है वो कैसा होता है, वो इलिसिट होता है, गैर कानूनी होता है। तो जो चीजें कैसी इलॉजिकल है, गैर कानूनी है, अवैध है ना, अवैध है। जैसे आप ये कहते हो ना ड्रग्स की स्मगलिंग करना कैसा है, इलिसिट है, इलीगल है, ठीक। तो वही है इलिसिट। इलिसिट गुड्स आपने ऐसे बना लिया, इलिसिट गुड्स कैसा, गैर कानूनी सामान, है ना, गैर कानूनी ड्रग्स जो भी आप बनाना चाहो। इलिसिट मतलब इलीगल होता है, इलीगल अनलॉफुल, इसके लिए दो वर्ड हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। एक इलीगल जो लीगल नहीं है, आईएल लग गया लीगल में, और अनलॉफुल जो कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अगेंस्ट जा रहे हो आप, है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है तालमेल, है ना। हारमोनियम बजाते समय आपको हारमोनी बैलेंस करनी है। क्या करना है भाई, तालमेल बना करके चलना है। तो हारमोनी का मतलब सामंजस्य, है ना, तालमेल, है ना। जैसे हम लोगों के बीच में हारमोनी होनी चाहिए, है, एकता होनी चाहिए, यूनाइटेड होने चाहिए, ठीक है, कंसेंसस होना चाहिए, ठीक है, सभी के ओपिनियन एक हो, सारे लोग एक ही विचारधारा वाले हो। तो हारमोनी, और इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कराता है कैकोफोनी से। देखो इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कराता है कैकोफोनी से। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है, हार्श साउंड, हार्श साउंड। जैसे हार्श साउंड को समझिएगा यहाँ पर। कैको मतलब बैड होता है, फोन मतलब साउंड होता है। तो कैकोफोनी का मतलब हार्श साउंड। जैसे मान लिया आप ट्रैफिक की नॉइज को सुन रहे हैं, तो ट्रैफिक की नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा आपको इरिटेटिंग लगती है, क्योंकि कहीं से बाइक की के हॉर्न की आवाज आ रही, कहीं से ट्रक की, कहीं पे स्कूटर की, स्कूटी की। तो ये वो सब जो साउंड्स हैं वो कैसे कैकोफोनस साउंड्स है। लेकिन वहीं पर अगर कोई किसी संगीत की बात करो, किसी म्यूजिक की बात करो, तो उसमें सारी चीजें एक बैलेंस्ड वे पर होती हैं, दैट इज कॉल्ड हार्मनी, है ना। तो हार्मनी का मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से किसी चीज का बैलेंस्ड होना, उसमें तालमेल होना। तो इसको क्या बोलते हो, इसको साथ ही कहते हो कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है एक ओपिनियन होना। पीस का मतलब आप जानते हो शांति, है ना। तो होपफुली क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं ग्लूमी, बड़ा प्यारा वर्ड है, इसके बारे में डिस्कशन बनता है। ग्लूम का मतलब होता है अंधेरे से। ग्लूम मतलब होता है अंधेरा। पहले तो ग्लूम आपको पता होना चाहिए, ग्लूम से वर्ड बना हुआ है ग्लूमी। तो ग्लूम मतलब कैसा होता है, ग्लूम का मतलब होता है अंधेरा। ग्लूम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंधेरा। ग्लूमी के दो मीनिंग होते हैं साथी। ग्लूमी का मतलब एक तो होता है अंधकारमय, अंधकारमय, ठीक है, फुल ऑफ डार्कनेस, है ना। और ऐसे किसी की लाइफ है तो कैसा होगा, बहुत ही उदास होगा। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, इसके दो मीनिंग होते हैं। ग्लूमी के दो मीनिंग होते हैं, दोनों आपको समझ लेने चाहिए। एक ग्लूमी मतलब होता है उदास, एक ग्लूमी मतलब होता है अंधकारमय, है ना, फुल ऑफ डार्कनेस जिसको बोलते हो आप, है। तो याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हो, मर्की कहते हो, धुंधला कहते हो, डल कहते हो। मर्की है, डल है। आप इसी को मोरोस कह सकते हो, MOROSE, उदास, निराश, सलन, खिन्न, ये आप कहते हो। ये वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। SULLEN, अगर मीनिंग ना समझ आ रही हो तो मैं फिर से लिख दूं, SULLEN। सलन मतलब होता है उदास, खिन्न। डिस्पेयर जिसको बोलते हो आप, डिस्पेयर, तो इसका मतलब कैसा होता है, उदास होता है, सलन है, मोरोस है। मर्की या डल, मर्की को मरकरी से याद कर लो, धुंधला, अस्पष्ट, डार्कनेस की बात कर रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, है ना। कुछ एफर्ट्स जो होते हैं वो हमारे फ्यूटाइल हो जाते हैं। फ्यूटाइल का मतलब कैसा होता है, व्यर्थ या बेकार, है ना। तो फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, जो यूजलेस है, जो कैसा है, व्यर्थ है, जो कैसा है, बेकार है।
कुछ हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्यूटाइल, फ्रूट्स का मतलब यहाँ पर परिणाम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर फ्रूट से याद कर सकते हो वो फ्यूटाइल है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो फ्यूटाइल अटेम्प्ट। कुछ हमारे अटेम्प्ट ऐसे हो जाते हैं जो व्यर्थ हो जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आप प्रिपरेशन करना चालू करते हैं किसी भी चीज की, तो आपको आइडिया नहीं होता है ना, कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें अपने आप को खुद को कैसे प्रिपेयर करना है उस एग्जाम के लिए। वी हैव नो आइडिया। जब हम एक दो बार एग्जाम देते हैं और जब हम उस तरीके के टीचर से कैटर होते हैं, तब हमें आइडिया लगता है कि नहीं, हाँ इस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करना है। गॉट इट। तो वही कहना चाह रहा, तो स्टार्टिंग के जो अटेम्प्ट होते हैं किसी बच्चे के, वो कैसे हो जाते हैं, फ्यूटाइल हो जाते हैं। वहीं पर अगर उसके पास कोई अच्छा मेंटोर है, कोई अच्छा गाइड है, कोई अच्छा पायनियर है जो उसको गाइड कर सके, तो उसके उसके जो जो एफर्ट्स होते हैं ये फ्यूटाइल नहीं होने पाते। ठीक है, वो एक सही डायरेक्शन में बच्चा चल रहा होता है, तो एक भी एफर्ट्स जो है, एक भी अटेम्प्ट जो है वो उसके फ्यूटाइल नहीं होते। होपफुली क्लियर हो गई बात। इसका मतलब यूजलेस कह सकते हो, फ्यूटाइल का मतलब कैसे क्या कह सकते हो, यूजलेस, जो व्यर्थ है, जो बेकार है, याद रहेगा। आगे चलते हैं साथी। कोमेंस करने का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। कोमेंस करने का मतलब होता है आरंभ करना, प्रारंभ करना, ये कह सकते हो। आरंभ करना, किसी चीज की शुरुआत करना, आप डायरेक्ट ये लिख लो, शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना, है ना। कोमेंस, कोमेंसमेंट इसका नाउन बन जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा शुरुआत। ठीक है, जैसे इनिशियल स्टेज आप बोल सकते हो, ठीक है, बिगिनिंग कह सकते हो, ठीक है, उसी को कोमेंस बोलते हो आप। बिगिन आप जानते हो, बिगिनिंग आप जानते हो, इनिशियल आप जानते हो, है ना। तो उसी तरीके का वर्ड कोमेंस है। ये एक अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोमेंस, तो कोमेंस का मतलब होता है बिगिनिंग, है ना। जैसे आप कहते हो कि भाई मेरे कैरियर के जो कोमेंसमेंट रही वो बहुत अच्छी नहीं रही, है ना। मेरा मेरा कोई अच्छा गाइड नहीं था, मेरा अच्छा कोई मेंटोर नहीं था, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और ये बात बहुत कहीं हद तक फैक्ट भी है कि जिन भी स्टूडेंट के गार्जियंस, रिलेटिव्स उतने अवेयर नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर के, खासतौर से आपकी प्रिपरेशन के बेस पर अगर मैं बात करूँ तो उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, उनको आइडिया नहीं होता है ना, या उनके पास कोई एक अच्छा कह सकते हो मेंटोर नहीं है ना, जो उसको गाइड कर सके अच्छे से, तो वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो उनके कॉमेंसमेंट, आपने कहा क्या बनाया, स्टेटमेंट बनाया, भाई मेरे कैरियर की कॉमेंसमेंट बहुत अच्छी नहीं रही, तो कैरियर की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, है ना। जैसे कोई प्लेयर है, वो पहली बार, ठीक है, उसका डेब्यू हुआ है, ठीक है, डेब्यू किया है उसने किसी मैच में, है, और डेब्यू करने का मतलब ये शुरुआत करना होता है ना। और वो उसके बहुत अच्छा नहीं रहा, ठीक, वो मान लिया डक पर आउट हो गया, जीरो पर आउट हो गया, तो क्या कहेगा कि भाई मेरे लाइफ की जो कॉमेंसमेंट है वो अच्छी नहीं रही। कॉमेंसमेंट का मतलब स्टार्टिंग, फाइनल या कंक्लूजन का मतलब अंतिम निष्कर्ष होगा। तो बात क्लियर हो गई। इसका मतलब स्टार्ट हो गया, लॉन्च हो गया, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। स्टार्ट है, लॉन्च है, इनिशिएट है, इनिशिएट करने का मतलब आरंभ करना, याद रहेगा। लास्ट वाले पे चलते हैं। कोलोजल, कोलोजल का मतलब होता है विशालकाय। कोका कोला का जो नेटवर्क है वो कैसा है, कोलोजल है। मैं आपको ऐसे रफली याद करा दे रहा हूँ। कोका कोला का जो नेटवर्क है वो कैसा है, कोलोजल है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो, कोलोजल का मतलब होता है विशाल, बड़ा, है ना। और ये वर्ड इसके इसके जो सिनोनिम है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप रेडी रहिए। कोलोजल का मतलब होता है विशाल या बड़ा। जैसे इसके बारे में बात करें साथी, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया इनॉर्मस, विशाल, जाइजेंटिक, विशाल, है ना। मैमथ एक वर्ड आता है, मैमथ का मतलब विशाल, है ना, तो ये वर्ड इसमें यूज कर सकते हो। तो होपफुली याद हो जाएगा। कोका कोला का जो नेटवर्क है वो कैसा है, कोलोजल है। आइए एक क्विक रिवीजन कराता हूँ मैं आज के सभी वर्ड्स का। विद इन 2 मिनट, है ना, 2 मिनट के अंदर सारे वर्ड रिवाइज कर लेंगे जितना हमने पढ़ा है। डे सेकंड है, पहला वर्ड बॉयस्ट्रस था, कुछ बॉयज बॉयस्ट्रस हैं, बहुत ही शरारती है। ठीक है, बिनाइन, 9 लोग कैसे हैं, बहुत ही अनुकूल है, फेवरेबल है, काइंड है, लोगों की हेल्प करने वाले हैं। अमेचर, शौकिया होता है, जो कोई भी काम पैसे के लिए नहीं करता, अपने शौक के लिए करता है साथी। नेक्स्ट, एडवर्सिटी मतलब मुसीबत होता है, अवर्स लिखा हुआ है आगे वर्ड, एडवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब विपरीत। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, विपरीत है, जब आपके बुरे दिन चल रहे हैं मतलब मुसीबत चल रही है।
माइजरी बोलते हो। एब्जर्ड मतलब बेतुका, मैंने कहा था एब्जर्ड रिमार्क्स पास करती हैं कुछ एक्ट्रेसेस, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं टिमिड। टिमिड क्रिएचर का मतलब बहुत ही छोटे जीव हैं, डरपोक है, डरने वाले हैं। हम्बल है ये कह सकते हो आप, तो कावर्ड है, साई है, हम्बल है, ये वर्ड यूज कर सकते हो। सैक्रेड मतलब पवित्र होता है, सीक्रेट मतलब मिस्टीरियस होता है, मिस्टीरियस होता है ना, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, सैक्रेड मतलब पवित्र, हॉली, रिलीजियस कह सकते हो आप, पायस कह सकते हो। नेक्स्ट रेक्ट करने का मतलब करेक्ट करना होता है, तो रेक्टिफाई करने का मतलब सुधारना। जुडिशियस मतलब होता है समझदार, विवेकी, विवेकपूर्ण कह सकते हो आप। जज से बना हुआ वर्ड है, याद रखिएगा। जुडिशियल जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, जुडिशियल का मीनिंग क्या होता है। इलिशिट मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी, इलॉजिकल जिसको बोलते हो आप। और इसी तरीके से हार्मनी का मतलब बैलेंस्ड होता है, हार्मनी का मतलब तालमेल होता है, चीजों में एक रूपता होना जिसको आप हार्मनी बोलते हो। इसी का अपोजिट कैकोफोनी आता है, डिसहार्मनी इसका अपोजिट वर्ड बनता है। ग्लूमी मतलब उदास होता है, ग्लूमी मतलब निराश होता है, अंधकारमय होता है, दोनों मीनिंग है, अंधकारमय, उदास, है ना। मोरोस बोलते हो, मर्की बोलते हो, डल बोलते हो। फ्यूटाइल अटेम्प्ट व्यर्थ प्रयास है, फ्यूटाइल अटेम्प्ट का मतलब व्यर्थ प्रयास। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोमेंस करने का मतलब किसी चीज की शुरुआत करना होता है। कोमेंसमेंट को लेकर के मैंने 2-3 एग्जांपल बताए। मेरे कैरियर का कोमेंसमेंट अच्छा नहीं रहा, किसी प्लेयर का जो डेब्यू है वो कोमेंसमेंट ही है, अच्छा नहीं रहा। ओके चले बात करते हैं कोलोजल। कोको कोला का जो नेटवर्क है वो कैसा है, कोलोजल है, विशाल है, विशाल काय है। ठीक है, तो ये तो था आज का आपका सेशन, कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर के नाम से है, और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो कोई अपलोड होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे ऑफलाइन बैचेज अगर आ सकते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन, थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी के आगे से करेंगे प्रोसीड, कुछ नए वर्ड्स कल फिर से सीखेंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।